सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपने मृत्यु के बंधन को तोड़कर महिमा के साथ में जी उठे प्रभु, और युगानुयुग पिता समस्त सृष्टि पर राज्य करते हैं। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने सारी रात हम सभी लोगों को महिमा और आनंद से भर के पिता, पूरे घर परिवार के साथ, पूरे मंडली और कलीसिया के साथ में प्रभु हमें जीवित और सुरक्षित रखा है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये सुंदर समय पिता, समर्पण का समय है। हम तेरे पावन चरणों में अपने शरीर, अपने मन, अपने आत्मा को सौंप देते हैं। हे प्रभु, आप हमें अपने अधिकार में कर लीजिए पिता। हमारे घर, हमारे परिवार को अपने अधिकार में कर लीजिए। परिवार के एक एक लोगों पर अपना अधिकार जमा लीजिए प्रभु। जैसे एक स्वामी अपने दास पर अपना अधिकार करता है, उसी प्रकार प्रभु आप हम पर और हमारे सब कुछ पर अपना अधिकार कर लीजिए। हे प्रभु, इस सुंदर सवेरे में हम स्वयं अपने आप को और पूरे ख्रिस्ती समुदाय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। जो तेरे नाम को जानते हैं उन सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। तू सभी पर अपने पवित्र लहू को छिड़क कर प्रभु, पवित्र लहू का बाड़ा बांध कर पिता, ये सभी लोगों को एक सच्चा संरक्षण प्रदान कर प्रभु। सारा दिन सभी लोग तेरे पवित्र लहू में सुरक्षित रहने पाएँ पिता। हम ये प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर ध्यान देवेंगे। आज प्रभु हमारे और आपके बीच में विराजमान है, क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये सत्य है कि हम लोग आज तक, जब से प्रभु को जाना तब से आज तक जो हम उनके पास में हैं, एक विश्वास के कारण ही हम लोग उनके पास में सुरक्षित हैं। तो इस विश्वास को हमें तगड़ा बना करके रखना है। इस विश्वास की स्थिति में हमें प्रभु के पास में रहना है। आज हम लोग देखते हैं कि इस संसार में लोग संसार की सुनते हैं, दुनिया की सुनते हैं, सभी लोगों के सुन लेते हैं, लेकिन वे ईश्वर को नहीं पहचान पाते, ईश्वर के नाम को, उसकी आवाज़ को नहीं पहचान पाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि शमूएल नबी के ग्रंथ, उनके अध्याय 3 पद संख्या 1 से आगे में कि शमूएल से ईश्वर ने कहा। प्रभु ने बार बार शमूएल के पास में आते हैं, उनसे कहते हैं शमूएल शमूएल। शमूएल प्रभु को जान नहीं पाता है, प्रभु को समझ नहीं पाता है कि मुझे कौन आवाज़ लगा रहा है। वह एलिय्याह नबी के पास में जाता है, उनसे कहता है कि क्या आपने हमें पुकारा, क्या आपने हमें आवाज़ लगाई। एलिय्याह कहते हैं नहीं, मैंने तुमको नहीं पुकारा है, जाओ जाकर सो जाओ। फिर वह शमूएल जाता है, फिर सोता है, फिर प्रभु की आवाज़ उसके कानों में पहुँचती है, शमूएल शमूएल। मेरे भाइयों और बहनों, शमूएल फिर नींद से उठता है और प्रभु के पास में, एलिय्याह नबी के पास में जाता है, उनसे कहता है क्या आपने मुझे आवाज़ लगाई। ये प्रक्रिया बार बार होता है। तो एलिय्याह ने शमूएल से कहा जाओ जाकर सो जाओ, अब जब तुम्हें आवाज़ आए तो तुम कहना, बोलो प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, जब एलिय्याह ने प्रभु के आवाज़ को सुना, प्रभु के लिए अपने आप को तैयार किया, बोल प्रभु तेरा दास प्रस्तुत है। मेरे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने एलिय्याह से कहा कि मैं तुम सबों के घराने से एक को भी मिट्टी में अकारण न मिलने दूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के वचन को सुनने की ज़रूरत है, हमें ईश्वर की आवाज़ को पहचानने की ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं कि हम उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 पद संख्या 8 से 10 तक में आदम और हवा के बीच से में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि वे तब तक वे वाटिका के बीच में प्रभु ईश्वर से छुप गए,
प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, छिप गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें भी अपने जीवन में ढूंढना है। जिस प्रकार ईश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की, उनके जीवन में सारी भली वस्तुओं को प्रदान किया, उनके सुख सुविधा के सारी चीज़ों को दिया, लेकिन पाप की स्थिति में वे लोग प्रभु से डरते हैं, प्रभु से छुपते हैं, उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करते हैं, उनकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं। आज हमें भी प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार होना है। हम भी अपने जीवन में ढूंढेंगे, तलाश करेंगे कि हम भी कहीं छुपे हुए तो नहीं हैं, हम भी कहीं ईश्वर से दूर तो नहीं हैं। जब हम ईश्वर से छुपते हैं, ईश्वर से दूर होते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, समस्याएं हमें घेरती है, परेशानियां घेरती है। और जब हम प्रभु की वाणी पर ध्यान देते हैं, प्रभु के वचन पर कान लगाते हैं, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। क्योंकि जब हम छुपते हैं, हम शैतान को अवसर देते हैं। जब हम प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, प्रभु का अनादर करते हैं, हम शैतान को मौका देते हैं। इसलिए तो संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है कि चोर केवल चुराने, मारने और नाश करने आया है, और मैं इसलिए आया हूँ कि मैं शैतान के कार्य को समाप्त करूँ, सभी रोगियों को चंगा करूँ। मेरे भाइयों और बहनों, जब आज हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो हम अपने जीवन में उस चोर को पहचानेंगे, जो चोर हमारे घर में पड़ा हुआ है, जो चोर हमें प्रभु से छुपा करके रखता है, जो चोर हमें ईश्वर से दूर करके रखता है। उस चोर से हमें बचने की ज़रूरत है, उस चोर से हमें निकल करके हमें ईश्वर के सामने आने की ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 10 पद संख्या 27 में प्रभु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। हमें ईश्वर की आवाज़ को पहचानना है। प्रभु हमें कब आवाज़ लगाता है, ईश्वर हमें कब आवाज़ लगाता है? जब हम प्रभु की आवाज़ को पहचानते हैं, उनके पास में आते हैं, प्रभु हमारे लिए सारी भले कार्यों को करते हैं। हम लोग संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 11 पद संख्या 43 और 44 में लाजरुस के विषय में पढ़ते हैं कि लाजर जो मर गया था, जो लाजर मर करके 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, वह कब्र में बाइबल बतलाती है, उसकी बहनें बोलती कि 4 दिन से वह कब्र में पड़ा हुआ है, वह सड़ा हुआ है, उसके लाश से दुर्गंध आ रही होगी। लेकिन हम लोग जब बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, उस घड़ी में हम लोग देखते हैं कि वह सड़ा हुआ लाजर, जिसके लाश से दुर्गंध आ रही थी, वह लाजर के कान में जब प्रभु की आवाज़ जाती है, वह लाजर जिंदा हो जाता है। तो उस लाजर के अंदर से सड़न खत्म हो जाती है, उस लाजर के अंदर से दुर्गंध खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आज जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर को स्वीकारना है, क्योंकि प्रभु की आवाज़ को जब हम नहीं सुनते हैं, कहीं न कहीं से हमारे भी जीवन में सड़न है, कहीं न कहीं से हम लोग टूटे हुए हैं, हम लोग बिखरे पड़े हुए हैं। इसलिए आज हमें प्रभु की आवाज़ को सुनना है, हमें प्रभु की आवाज़ को सुन करके कठोर नहीं होना है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 4 और 5 में कि प्रभु को सुनने के बाद शिमोन जो था वह कैसे ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में ग्रहण करता है। जब प्रभु ने शिमोन से कहा, शिमोन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल डालो। मेरे भाइयों और बहनों, जब इस दृष्टांत पर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग देखते हैं कि वह शिमोन जो था, उसने अपने जीवन काल को जल में ही आरंभ किया था, उसने पानी में ही अपने जीवन को आरंभ किया था। सारा जीवन जल में बिताया, मछली पकड़ा, नाव खेवा, वह समुद्र में चलता रहा, वह जल में चलता रहा। उसे भली भांति ज्ञात था कि कहाँ पर मछलियाँ होंगी, कहाँ पर नहीं होंगी। लेकिन उसके जीवन में लाख प्रयत्न करने के बाद, लाख अनुभव होने के बाद भी वह
ईश्वरीय कृपा से, या यूं कहें कि अपने दैनिक जीवन को पूरा करने में विफल होता है। लेकिन जब वो प्रभु की आवाज़ उसके कान में पड़ती, शिमोन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। मेरे भाइयों और बहनों, शिमोन जब प्रभु की आवाज़ को सुनता है, प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, इस बार उसके जीवन में अद्भुत कार्य होता है। शायद ऐसा कार्य उसके जीवन में कभी नहीं हुआ था। सारा जीवन उसने मेहनत किया, अपने अनुभव के बल पर, अपने तजुर्बे के बल पर, अपने एक्सपीरियंस के बल पर, लेकिन इतनी मछलियां उसने कभी नहीं पकड़ी जब उसने प्रभु के वचन को सुन करके और उनकी आज्ञा का पालन करता है। हम लोग देखते हैं, बाइबल बतलाती कि वह विस्मित हो गया, वह भयभीत हो गया, कहता है कि हे प्रभु आप मेरे पास से चले जाइए क्योंकि हम पापी हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये सत्य है, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनके वचनों को सुनने की कोशिश करते हैं, प्रभु की वाणी पर ध्यान लगाते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। शायद हम भी अपने जीवन में अपने विकट परिस्थितियों के लिए लाख प्रयत्न करते हों, हम बड़े दिनों से कर्ज में डूबे हुए हों, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश करते हो, हमें छुटकारा नहीं मिलता है, हम बीमार हैं, हम चाहते हैं हम स्वस्थ हो जाए, भले चंगे हो जाए, लेकिन हमें अच्छा सेहत, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है। हम लोग कोर्ट कचहरी मुकदमे के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम खूब प्रयत्न करते हैं, वकील पर वकील बदलते हैं, दलील पर दलील बदलते हैं कि हमें हमारे कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुटकारा मिल जाए, लेकिन हमें छुटकारा नहीं मिलता है। आज ज़रूरत है कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें ईश्वर को सुनना है, हमें प्रभु को सुनना। उस शमूएल की नहीं, जिस तरह उसने कहा कि बोल प्रभु तेरा दास प्रस्तुत है, उसी तरह हमें भी तैयार होना है प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए। हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 55 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ और मेरी बात पर ध्यान दो और मैं तुम्हारी आत्मा को जीवन प्रदान करूँगा। मेरे भाइयों और बहनों, जब आज हम प्रभु के पास में आते हैं, हमें कान लगाने की ज़रूरत है, प्रभु की ओर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, हमें ईश्वर के वचन पर चलने की ज़रूरत है। आज हम मनन करेंगे, आज हम चिंतन करेंगे कि हमारा ध्यान किधर लगा हुआ है। आज हम प्रभु के वचन पर, प्रभु की वाणी पर ध्यान लगाएंगे कि हम कहाँ पर अपने मन को लगाए हुए हैं, कहाँ पर हमारा विश्वास लगा हुआ है, कहाँ पर हमारा भरोसा है। प्रभु ने कहा हुआ है कि यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम बहुतायत से फल उत्पन्न करोगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 15 में प्रभु ने कहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम सब मेरी डालियाँ हो। जब डाली मुझ में जुड़ी रहती है, वह बहुत सारा फल उत्पन्न करती है, वह डाली सूखती नहीं है, उसमें फल और फल लगता है। आज हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी फल उत्पन्न हो, हम चाहते हैं हमारे घर में फल उत्पन्न हो, हम चाहते हैं हमारे व्यवसाय में फल उत्पन्न हो, हम चाहते हैं हमारे रोजगार में फल उत्पन्न हो। आज मेरे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु की शिक्षा को सुनना है, हमें प्रभु के वचन को सुनना है। प्रभु जो जीवंत है, सर्वशक्तिमान है, आज हमारे और आपके बीच में उपस्थित है। वह कहता है मैं मरो हुओं का नहीं, मैं जीवितों का ईश्वर हूँ। हमारा प्रभु जिंदा खुदा है, हमारा ईश्वर जिंदा है, इसलिए तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए तो हमारे निवेदनों को सुनता है। इसलिए हम अपने निवेदन प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, अपनी सारी प्रार्थना प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। हो सकता है कि हमारे घर में कोई शराबी हो, शराब के बंधन से हम छुड़ाना चाहते, छूट नहीं पाता है। हो सकता है कि हमारे घर में कोई बड़े दिनों से बीमार है, हो सकता है कि हमारे घर में किसी के कान बंद हो सकता है हमारे घर में किसी की वाणी बंद हो सकता है कि किसी के आंखों से रोशनी कमज़ोर हो सकता है कि किसी का शरीर निर्बल, दुर्बल और बेजान पड़ा हो सकता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज का बोझ लदा हो सकता है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में बड़े दिनों से मुकदमा चल रहा हो, बड़े दिनों से कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा हो। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम अपने सारे परिस्थितियों को ईश्वर की ओर उठाएंगे, अपने तंगी को ईश्वर की ओर उठाएंगे, अपनी गरीबी को ईश्वर की ओर उठाएंगे, अपने बेटा और बेटी की चिंता को ईश्वर की ओर उठाएंगे। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी परेशानियां, सब कुछ को हम प्रभु के हाथों में देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आप हम पर कृपा करना,
आइए हम सभी लोग इस समय, जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रभु की वाणी में मन लगाए हुए, आज हम सभी लोग पल भर के लिए अपनी आंखों को बंद करके सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और विश्वास करते जाइएगा। प्रभु ने कहा विश्वास करो कि प्रार्थना में जो कुछ तुमने मांगा वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। तो आज जब हम अपनी समस्या, अपनी परेशानी प्रभु के हाथ में दे रहे होंगे, हम विश्वास करते जाएंगे कि वह प्रभु हमारी परेशानियों से हमें छुड़ा रहा है, वह ईश्वर हमारे जीवन के बंधन को खोल रहा है, वह ईश्वर जो असंभव को संभव करता है, वह प्रभु हमारे घर से, हमारे परिवार से सारी परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा रहा है। हम सभी लोग बड़े भरोसे और विश्वास के साथ में प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज इस सुंदर समय के लिए। हे प्रभु, आपका पवित्र और जीवंत वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेमी पिता, हम विश्वास करते हैं कि आप जीवित है प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप हमें उत्तर देते हैं। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में सहभागी हो रहे पिता, उन एक एक के घरों में, परिवारों में जितने लोग बड़े दिनों से रोगी और बीमार खाट पर पड़े हुए हैं, प्रभु यीशु आज उनकी परिस्थितियों में आप जाना पिता परमेश्वर, उनके रोग की स्थिति को, उनके बीमारी की स्थिति को हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु आप दूर करके उन्हें अच्छा सेहत, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना है। प्रभु यीशु, जो लोग शराब के बंधन में पड़े हुए, शराब की गुलामी से जकड़े हुए, उनके जीवन से शराब की गुलामी हमेशा के लिए छूट जाए प्रभु, नशे की गुलामी की बंधन हमेशा के लिए टूट जाए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग गरीबी के बंधनों में जकड़े हुए हैं, जो लोग बेरोजगारी के बंधनों में जकड़े हुए, जिनके घर में, परिवार में अशांतियाँ हैं, प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, दया नहीं है, प्रभु आज उन एक एक घरों, एक एक परिवारों को आप बदलना पिता। जिनके बेटी बेटा मनमाना हो गए हैं, पति पत्नी मनमाना हो गए हैं, उन एक एक की आदतों को आप बदलना प्रभु। एक एक लोग आपको सुनने पाए, आपका कदर करने पाए। हे पिता, जिन घरों में बड़े दिनों से कोर्ट और कचहरी का केस चल रहा है, बड़े दिनों से मुकदमा चल रहा है प्रभु, आज उन एक एक लोगों के जीवन से आज इस मुकदमे को हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए प्रभु यीशु, उनके न्याय कीजिए। प्रेमी पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने लोग इस समय हमारे साथ पिता इस तरह प्रार्थना में लगे हुए हैं, उनकी जो भी दैनिक जीवन की आवश्यकता है, जो भी ज़रूरत है प्रभु यीशु, आज उन एक एक लोगों की आवश्यकताओं को आप सुनना पिता, एक एक लोगों को छुटकारा प्रदान करना, एक एक लोगों के जीवन में कृपा और आनंद प्रदान करना प्रभु। आज हर कोई आपके पावन आत्मा से भर जाए। हे प्रभु, जैसे आपने सारी रात हम सभी लोगों के साथ में रहा प्रभु, सारा दिन एक एक लोगों के साथ में रहना। प्रेमी पिता, एक एक लोग जो रास्ते पैड़े में चले, आप संग संग चलते रहना प्रभु यीशु, जो काम धंधे में जाए आप साथ जाना पिता परमेश्वर, जो दफ्तरों में जाए प्रभु, जो स्कूल कॉलेज में जाए पिता, जहाँ कहीं भी लोग जाए तेरे प्रेम से, तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु, और एक एक लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करने पाए। हे प्रेमी पिता, लोग आपके दासों को, आपके चुने हुए लोगों को प्रभु यीशु उनके रंग और रूप से नहीं पिता परमेश्वर, उनके आचरण और व्यवहार से नहीं प्रभु, परंतु तेरे भले कामों के द्वारा प्रभु यीशु, तेरे ज्योति में चलने के कारण उनकी पहचान बनने पाए पिता। तू ही एक एक लोगों की पहचान बने। हे प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप बढ़ते जाए प्रभु और हम घटते जाए प्रेमी पिता, आपका राज्य बढ़ता जाए पिता और हम दिन प्रतिदिन घटते जाए। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।